बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरमला, मैं हूँ उसामा तैयब। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग माल रोड पर, जहाँ पर असातिज़ा धरना दिए हुए हैं। आज 12वां दिन है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असातिज़ा मौजूद है। 14,000 से ज़ायद असातिज़ा हैं जिनका ये मसला है, जिनको परमानेंट करने के लिए हुकूमत हील हुज्जत से काम ले रही है। पहले जो है वो NTS के तहत टेस्ट लिया गया, फिर PSCC के तहत जो है वो कहते हैं कि टेस्ट दिया जाए। इसके ऊपर एक डेडलॉक बरकरार है। ये वही असातिज़ा हैं जो इस्लामाबाद गए, बनी गाला के बाहर आंसू गैस की शेलिंग की गई इनके ऊपर। वही असातिज़ा हैं जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। ये मुस्तकबिल के जो हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, ये उनके उस्ताद हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इनके साथ अगर ये सलूक है तो हुकूमत जो बाकी तबकात हैं उनके साथ क्या रवैया रवा रखेगी। और 126 दिन का धरना देने वाले खुद अगर ये रवैया रखे हुए हैं तो बाकियों से क्या उम्मीद है, जो कि खुद ये कहते हैं कि अपने हक़ के लिए, एहतजाज के लिए बाहर निकलें, बात करें। और वो पुरानी स्टेटमेंट्स, वो एक लंबी बहस और लंबी एक स्टेटमेंट्स हैं जो कही गई हैं एहतजाज के वाले से, इमरान खान साहब की जानिब से, उनके कैबिनेट की जानिब से, उनके जो इस वक्त के वज़ीर और मुशीर हैं उसकी जानिब से। अच्छा, सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त तकरीबन 7 बजे का वक्त है और ये इशू इतना अहम है कि इसके ऊपर बात किए बगैर आज के दिन कोई चारा नहीं था। 10 बजे हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। सूरत हाल उस वक्त तक क्या होती है ये तो ज़ाहिर है कि वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमारी ये ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। असातिज़ा को इस तरह से सड़कों पर रुस्वा नहीं करना चाहिए। उनके जो भी मुतालिबात हैं, आप कन्विंस हो जाएं, अगर कन्विंस नहीं होते तो कन्विंस कर लें आप। एटलीस्ट सड़कों के ऊपर फैसले नहीं होने चाहिए। हम इस हुकूमत की जानिब से जो चीज़ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हुकूमत एहतजाज का खुद मौका देती है कि आप इस नहज पे ले आते हैं। हमने डॉक्टर्स का एहतजाज देखा, सरकारी मुलाजमिन का एहतजाज देखा, ताजरों का एहतजाज देखा और अब असातिज़ा का हम एहतजाज देख रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं असातिज़ा की जानिब, उनसे जानते हैं उनके मुतालिबात के हवाले से और अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अली रज़ा है। अली रज़ा साहब, कहाँ से आए हैं? ज़िला शेखपुरा से मैं आया हूँ, अच्छा। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं, आपके पास लेटेस्ट क्या इन्फॉर्मेशन है? सर बिल्कुल, इस वक्त हमारी जो टीम है, कोर कमेटी है और जो हमारे सूबाई सदर हैं AEOs एसोसिएशन के, वो इस वक्त अंदर मुज़ाकरात में मौजूद हैं। सर, ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर चल रहा है इस वक्त, और पहले 2 दौर आपको पता है कि वो नाकाम हो चुके हैं। डेडलॉक है, गवर्नमेंट किसी बात पे नहीं आ रही और अभी तीसरा दौर मुज़ाकरात का है। और देखें, एक तरफ अंदर CM साहब ने एक कमेटी बनाई है जो वज़रा पे मुश्तमिल है, उसमें लॉ मिनिस्टर मौजूद हैं, DIG पंजाब पुलिस मौजूद है। राजा बिशारत साहब तो वैसे भी गारंटर थे ना इस मामले में जब आप इस्लामाबाद गए थे? जी, सही फरमा रहे। राजा बिशारत साहब की हमने गारंटी पे ही और कमिश्नर रावलपिंडी की गारंटी के ऊपर हमने 19 जो दिसंबर का हमारा धरना था बनी गाला वाला, वो हमने ख़त्म किया है। लेकिन वो अपनी कमिटमेंट में पूरा नहीं उतर सके और हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है और हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं। अभी तक 2 मुज़ाकरात में डेडलॉक हुआ है, तीसरा मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं और वो यकीन दहानी करवा रहे हैं इस चीज़ की। लेकिन हम इस चीज़ पे मज़ीद हैं कि देखिए, हमारे 3 मुतालबात इस वक्त जो इन्हीं की वजह से बन चुके हैं। नंबर 1, हमें रेगुलर किया जाए विदाउट एनी PPSC, हमें बगैर किसी काले कानून के डायरेक्ट रेगुलर किया जाए, बिकॉज हमें ला ये प्रोविजन दे रहा है। दूसरा मुतालबा ये है कि देखें, एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें विक्टिमाइज बना रहे हैं, हमारे सरेंडर लेटर निकल रहे हैं, सस्पेंशन हमारी जबरी ट्रांसफ़र हो रही हैं। ये सारी चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, इन्हें हमें इन जिसको फौरी तौर पे बंद किया जाए। और तीसरा हमारा मुज़ाकरात है कि जो भी बात यहाँ पे गवर्नमेंट की होती है सर, ये हमें इन राइटिंग में दें, इन राइटिंग में दें, हमें सोल्यूशन की तरफ जाएं और इसको सड़कों पे जैसे आपने फरमाया मामले को हल नहीं करना चाहिए। लॉ भी हमें प्रोविजन दे रहा है। देखिए सर, रियासत माँ जैसी है, तो माँ जैसी रियासत के सामने 11 रोज़ से साझा कर हम बैठे हुए हैं, कौम के मेमार कौम के साथ सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। बिल आखिर मामला टेबल टॉक के ऊपर ही हल होते हैं, लेकिन उस वक्त हल होते हैं जब आपके लॉज, आपके रूल्स, आपके रेगुलेशन बाकायदा आपको प्रोविजन दे, उस प्रोविजन के मुताबिक आप बात करें। ये इस वक्त लेटेस्ट न्यूज़। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुतालबात क्या हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? रिटर्न की बात कर रहे हैं। रिटर्न जो मामला होते हैं वो भी हमने देखा है कि बहुत दफ़ा उसके ऊपर भी हुकूमत मुकर जाती है। बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं इस हुकूमत की भी, गुज़िश्ता हुकूमतों की भी। जी, मैं तो पहली बात यही करना चाहता हूँ कि इन्ना लहदा काना मसूला, बेशक वादे के मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। ये वादे का पास ना करना, ये भी जो है ना इस्लामी लिहाज से जो है इंतहाई गलत है। या तो इंसान वादा ना करे, अगर वादा करे तो उसको पूरा करे। इनका वादा ये था कि हम इनको जो है वो रेगुलर करेंगे, ठीक है, लॉ में अमेंडमेंट जो है वो लाएंगे। तो रावलपिंडी में भी यही वादा किया गया, बनी गाला में भी ये जो है वो वादा किया गया है, लेकिन वादे की तकमील नहीं हो सकी है। तो वादे की जब तकमील नहीं होती तो ये लोगों में, असातिज़ा कराम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। तशवीश की लहर इसलिए दौड़ी है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। कईयों का इस माह ख़त्म हो गया, कईयों का अगले माह जो वो 5 साल का अरसा या 6-7 साल का अरसा जो है वो मुकम्मल हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाए तो लिहाजा मुलाजमत से फ़ारिग हो जाता है, तनहा रुक जाती है। इस तरह के मसाइल जो है असातिज़ा के पैदा हो गए हैं। इसी तशवीश की वजह से जो है वो असातिज़ा कराम आज CM उसके सामने जो है वो धरना दिए हुए बैठे हैं
और अपना मुतालबा जो है वो पेश कर रहे हैं। 11 दिन से ये मुतालबा जो है पेश किए जा रहे हैं कि मुस्तकिल किया जाए। एक ही नुकाती एजेंडा है कि टीचर्स को, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहबान को, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स को जो है वो मुस्तकिल किया जाए। तो लिहाजा इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अब भी मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो अपने वादे को जो है वो पूरा फरमाएंगे। तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी असदुर रहमान नाम कहाँ है। से आए हैं? ज़िला शेखपुरा से जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक टेस्ट की तो बात है जो हुकूमत कह रही है, तो वो टेस्ट दे दें, उसमें क्या मुज़ायका, क्या हर्ज है? बात सिर्फ टेस्ट की नहीं है। अगर सिंपल टेस्ट की होती तो चले हम दोबारा देने भी। बात ये है कि हम एक पूरे तरीके से आए हैं, पूरा प्रोसेस था। हमने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, हमारी स्क्रूटनी कमेटी ने स्क्रूटनी की, उसके बाद थर्ड पार्टी वैलिडेशन हुई जिसे हम TPV बोलते हैं। अब उसके बाद ये था कि जब टेस्ट हमें दोबारा कहा गया ये PPSC का, और ये लाया गया 2018 में। ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात मेंशन है, ना जिस पॉलिसी पे हमें रेगुलेट किया गया था उसमें ये मेंशन थी कि टेस्ट देना। हाँ, अगर जब हमें भर्ती किया जा रहा था, अगर बता दिया जाता कि हमसे दोबारा टेस्ट लेना जाता, तो फिर हमारा अपनी चॉइस थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते या ना करते। लेकिन तब पॉलिसी यही थी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तो हमें परमानेंट कर दिया गया एज़ पर रेगुलेशन। तो पॉइंट हमारा यही है कि अगर आपने 2018 में अमेंडमेंट लेके आए हैं तो उसको इसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि उससे पहले अप्लाई नहीं होता। बाकी रही बात टेस्ट की, तो PPSC का अदारा जो आपके सामने, उसकी क्रेडिबिलिटी आपके सामने है। पिछले चंद दिनों में जो स्कैंडल आए थे, जिस दिन हम इवन के हमने मार्च तो NTS के भी आते हैं, NTS के भी बड़े स्कैंडल आए थे, NTS के भी सारे पेपर सर आउट देखे होने ना, के बाद हुए थे। NTS को ऑटोनोमस बॉडी को इख्तियार किसने दिया? गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट के अदारे ही करप्ट निकलेंगे तो हमारा ट्रस्ट किस पे जाएगा? अगर NTS PPSC इतना क्रेडिबल था तो गवर्नमेंट ने, पहले जो आने वाली गवर्नमेंट, उन्होंने क्यों नहीं टेस्ट दिया? मतलब NTS अगर क्रेडिबल था तो हमारा टेस्ट उधर गया ना। अगर PPSC क्रेडिबिलिटी होती तो हमें पहले ही PPSC के पास भेज देते। अब सिर्फ एक जंग है कानूनी कि वो अपनी अना पे हैं जी, हमारे अमेंडमेंट कर चुके हैं इसलिए हमने इसे करना, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। उनके नज़दीक हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, उनके नज़दीक हमारे तमाम टेस्ट अच्छे हैं, उनके नज़दीक हमारे इंटरव्यू ठीक है, उनके नज़दीक हमारी जो स्क्रूटनी वो अच्छे तरीके से हुई है। सिर्फ एक वक्त अब अना की जंग है, क्योंकि मिनिस्टर साहब के साथ हमारी टेबल टॉक कंक्लूसिव नहीं हो सकी थी, उन्होंने अभी तक इसी जिद को बनाया। आज भी जो उन्होंने प्रेशर जारी किया उसमें यही बात है कि जी मैंने इनसे बात की थी। हालांकि दोबारा बात करने में कोई अर्ज नहीं, जो हमारी बात है वो सुनी जाए। अब पता नहीं वो 5 या 9 मार्च को, 5 या 9 अप्रैल को क्या लाया अमल देते हैं या क्या बात करते हैं, लेकिन बात हम इस वक्त अपने बेसिक राइट पे खड़े हुए हैं कि जो हमारा बेसिक राइट यही था कि जिस चीज़ पे हमें लाया गया उसी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलिए आपके मुतालबात बिल्कुल ठीक है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन खतरनाक बनी हुई है मुल्क के अंदर कोरोना के हवाले से, वो SOPs तो यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं हो रहे उसके अंदर। तो ये आप भी समझते हैं कि आप तमाम लोगों की बतौर उस्ताद ये जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पर भी ख्याल रखें कि आप SOPs के ऊपर अमल दरामद करें? आप अभी पीछे मुड़ के भी देख लें, मास्क नहीं लगे हुए, साथ बैठे हुए हैं लोग, ये कितनी खतरनाक चीज़ है ये। नहीं, एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स उन्होंने मास्क पहना हुआ है। दूसरी बात यह है कि इतनी सारी गैदरिंग और इस सिचुएशन में सोशल गैदरिंग नियर टू इम्पॉसिबल है। कोशिश करते हैं, हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, करते भी हैं अपनी कोशिश। सैनिटाइज़र है, मेरे पास अपना सैनिटाइज़र है, अपना मास्क है, सारा कुछ है। लेकिन बात यह है कि क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि लोगों को और टीचर्स को, कौम के ममारों को इस नहज पर पहुंचा दें? क्या उनको ये सिचुएशन हैंडल नहीं करनी चाहिए कि कोरोना की वबा है और कौम के ममार अपनी रोज़ी और रोटी के मसाइल लेके सड़कों पर बैठे हुए हैं, इनसे नेगोशिएशन करें? 12वां दिन है और हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। और मसला ये है कि सारी बात इना की है कि आप ये देखें कि जब इनका दिल था तो इन्होंने एक अमेंडमेंट करके उसी एक्ट में 4 साल से मुद्दत 3 साल कर दी, और उसी अमेंडमेंट के ज़रिए ऑलमोस्ट 1 लाख टीचर जो हैं वो रेगुलराइज हो चुके हैं। ठीक है। और ये 14,000 हैं जो कंपेटिटिव मोड से आए थे। इनको रेगुलाइज करने में जो अना का मसला है उनको मेरे ख्याल से बैक करना चाहिए। अना का मसला है या कोई और प्रॉब्लम है क्या? सर देखें, अगर तो बात ये है कि अगर तो अमेंडमेंट की बात है ना, तो वो CM डायरेक्टिव के ज़रिए पहले कर चुके हैं। इस एक्ट में 4 साल थी, जो एक्ट में थी कि 4 साल बाद अच्छी परफॉर्मेंस पर हम एजुकेटर्स को रेगुलाइज करेंगे, लेकिन वो कम करके 3 साल कर दी गई। लेकिन हमारी बारी जब आई 14,000 की, तो फिर पता नहीं IMF नज़र आ गई, फिर बजट नज़र आ गया, फिर इनकी पेंशन नज़र आ गई, फिर मामलात नज़र आ गए। लेकिन आप वो जो इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आना है उसको कंट्रोल करने की भी एक बड़ी वजह है कि वो पेंशन देनी पड़ेगी, आपको तो तमाम मुराद देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बात ठीक है आपकी, लेकिन आप ये देखें, तो फिर वो आपको दूसरे टेस्ट का क्यों कह रहे हैं कि आप टेस्ट दें और आप आ जाएं? सर
बात यह है, एक तो क्रेडिबिलिटी है पीपीएससी की, उसके बाद नीयत है गवर्नमेंट की। कैसा क्राइटेरिया सख्त रखते हैं, वो हमें फेल करना चाहते हैं तो हम जो भी कर लें, इवन द मोस्ट कॉम्पिटेंट विल फेल। ये तो है रियलिटी। अगर नीयत ही नहीं है हमें रेगुलराइज करने की, बात ये है कि आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन और हेल्थ नहीं है, तो फिर रियासत मदीना और नया जो पाकिस्तान बनाने जा रहे थे उसका क्या बनेगा। तो एजुकेशन पर अगर असाजा को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आप इंश्योर करते तो वो कैसे अच्छे मुस्तकबिल के मामार पैदा कर ब्रेक पे सकते। जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसके ऊपर कुछ मजीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ पर असातिज़ा के मसाइल हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मौका नहीं आने देना चाहिए था, इस नहज पर नहीं लेकर आना चाहिए था। वहाँ असातिज़ा को भी ये ख्याल करना चाहिए कि इस वक्त कोविड-19 की जो सूरत हाल है, कोरोना के मरीज़ों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, जो पॉजिटिविटी रेशो आ रही है ख़ासकर लाहौर की, उसके बाद इस एहतजाज को अगर पोस्टपोन कर दिया जाता, अगर पोस्टपोन ना करते तो कम से कम SOPs का जिस हद तक मुमकिन हो सकता है ख्याल रखा जाए। और अगर असातिज़ा नहीं रख रहे तो फिर कम से कम हुकूमत को ये चाहिए था कि इस हवाले से कोई एक ऐसा लाया अमल बनाती कि इनको अगर आपने 2-4 दिन के बाद आपने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात जल्द अज जल्द होते, ताकि जो इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की है कोरोना के हवाले से और ख़ासकर लाहौर के हवाले से, उसके ऊपर हम जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे उतनी ज़्यादा बचत है। अदरवाइज़ तो जो नंबर्स जिस तरीके से, रेशो जिस तरीके से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, मेरा ख्याल है कि पिछले साल जब इन्हीं दिनों की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी पॉजिटिविटी रेशो पूरे पाकिस्तान का इतना नहीं था जितना कि इस वक्त, और ख़ासकर लाहौर और कुछ चंद बड़े शहरों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है। अब मजबूरन मुझे थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा धरने के, वहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या जो है वो मुतालबात हैं। हमारे जो असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम जानते हैं कि इनकी जो है वो इनके क्या मुतालबात क्या हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइए ज़रा, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन 2000 से ज़्यादा असातिज़ा मौजूद हैं जो अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर धरना दिए हुए हैं CM हाउस के सामने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? समरीन। अच्छा समरीन, कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से। अच्छा ये बताएं कि क्या बुनियादी तौर पर क्या लग रहा है आपको, डेडलॉक की वजह क्या है? एक टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो अगर वो नहीं मान रहे तो आप मान जाएंगे, एक टेस्ट ही देना है ना? टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम सिर्फ ये था क्योंकि हम लोग पहले NTS टेस्ट देके और उसके बाद इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग लेके फिर एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। अदरवाइज़ टेस्ट देने में इशू कोई नहीं होता, लेकिन जो एक लॉ होता है, जब आपने 2018 का एक लॉ बनाया है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस ये कहती है कि उसके बाद ही अप्लाई होगा। सेकेंडली, एक रियासत में 2 दस्तूर किसी भी तरह से जो एप्लीकेबल नहीं हो सकते। अगर KPK में SSCs और इस तरह से लोग रेगुलर हो सकते हैं विदाउट एनी लॉ, तो यहाँ पे पंजाब में भी यही रूल अप्लाई होना चाहिए। PTI की गवर्नमेंट KPK और पंजाब दोनों में है, तो ऑब्वियसली अगर वो एक रूल को एक जगह पे अप्लाई करते हैं तो दूसरा रूल भी वहीं पे अप्लाई होना चाहिए। सेकेंडली, अगर हम इतने लोगों के साथ एक टेस्ट दे के आए हैं, कम्पीट करके आए हैं, कम्पेटिटिव मोड से आए हैं, इवन NTS का टेस्ट अच्छा खासा टफ था और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही अप्लाई करवाया गया था, हमने खुद नहीं कहा था, ये हमारी चॉइस नहीं थी। तो अगर गवर्नमेंट ने एक टेस्ट को हम पे जो है वो फोर्स करवाया है तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट का ये राइट है, बल्कि ये हमारा राइट है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको उसी तरह से उसी प्रोसेस को लेके आगे चलना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर आज मुतालबात नहीं पूरे होते, मुज़ाकरात आज भी नहीं होते, तो अगला लायामल क्या होगा? यहीं पर धरना देना है या इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है? अभी ये हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या करना है। अच्छा, और ये जो कोर कमेटी की अगर मुज़ाकरात ज़बानी कलामी हो जाते हैं तो वो भी काबिल कबूल है आपके लिए? हमें अभी तक तो यही है रिटर्न में, बाकी कोर कमेटी अभी देखे क्या कहती है, हमारी क़यादत जो कहेगी हमने वही करना है। ठीक है जी, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हम मीडिया वाला का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। ये मेरी बेटियां, मेरे बच्चे जिनके साथ मुराद राज साहब, मिनिस्टर मुराद राज साहब ने जिद लगा के बैठी हुई है कि हम इनसे PPS का एग्ज़ाम दोबारा लेंगे, या जबकि ये उनकी बनाई हुई पॉलिसियों के तहत NTS दे के, इंटरव्यू दे के मेरे बच्चे और मेरी बच्चियां यहाँ पे 11 दिन से बैठी हुई हैं। वो कहता है कि मेरी गर्दन में सरिया जीतना मेरा ही हक है, लेकिन वो जीत नहीं सकता अपने उस्ताद से, क्योंकि उसका भी एक उस्ताद था, उस्ताद से जीत नहीं सकता। आज जो फैसला इनका हो रहा है, ये फैसला इनका पहले दिन ही हो जाना चाहिए था। इन बच्चों को सजा दी गई है, इनके उस्ताद का एहतराम करने के बजाय उनको सड़कों पे रोला गया है। इसके हम पूरे पंजाब की जितनी यूनियन है, हम इस बात का भरपूर से एहतजाज भी हमने किया और करते भी रहेंगे।
ये पीटीआई की हुकूमत हमें हमेशा ताज जिंदगी याद रहेगी। इन्होंने उस्ताजा की को जलील किया और सड़क पे बिठाया। ये मेरी बहनें बच्चों को गोद में लेके यहाँ पे बैठी रही हैं। ये अपने महलों में सो जाते हैं, अपने बेडरूमों में सोते हैं, ये बच्चियों सड़क पे सोती रही हैं। ये आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इन्होंने अपना हक लेना है। रही बात अगर आज मुज़ाकरात जो है ना वो कामयाब नहीं होते, कोरोना सबको मार दे, लेकिन मेरे ये कमांडर यहाँ पे ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि कोरोना की एसओपीज पर तो अमल दरामद हो सकता है, मास्क तो लगाएं आप कम तो अज क्या इससे ज्यादा कोरोना तो नहीं जलील कर सकता? 11 दिन से मेरे बच्चे यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा कोरोना क्या कर सकता है? भूख हड़ताल पे क्या तो कर नहीं लेगा? है, भूख हड़ताल पे तो नहीं है ना, ये तो भूख हड़ताल थोड़ी है कि भूखे बैठे हुए नहीं हैं। देखें जी, भूख ही होती है ना, सुबह नाश्ता मिल गया तो खा लिया, नहीं, अगर वो इस मामले पे जिद कर रहे हैं तो आप ये जिद छोड़ के कम से कम तमाम लोगों को चाहिए कि यहाँ पर मास्क लगाएं, तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें ताकि सबके पास उसके मास्क ऊपर- है। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे मास्क लगाया हुआ आपने है। भी नहीं जैसे लगाया, आपने भी नहीं वो लगाया मेरा भी होगा। गिर गया है, तो इसमें ये नहीं कि नहीं लगाया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मास्क पे- ठहरे मास्क के बगैर उसको कैसे पता चलेगा कि मैं जो है ना वो बयान दे रही हूँ? मैं तो कहती हूँ मैं मजबूरी इसलिए है ना, मजबूरी है इस वक्त मास्क नहीं, लगा रहा है, एसओपी पर अमल करना। ऐसी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सर। यकीन जानिए ये 14,000 लोगों को इतनी ज़हनी तकलीफ है, इतनी ज़हनी तकलीफ है कि हमें कोरोना भी भूला पड़ा है। हमें एसओपी पे अमल फॉलो करना चाहिए, हर शख्स को करना चाहिए, लेकिन हमारा बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, हर शख्स अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहता है। ये खुदा न खास्ता हम किसी का इस्तीफा लेने नहीं आए, कोई हुकूमत गिराने नहीं आए, हम तो अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, भाई भी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ और ये भी चाहते हैं। तो हमारा बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इन्हें हमारा क्वेश्चन एड्रेस करना होगा और इन राइट स्पिरिट करना होगा। लेकिन क्या वजह है कि ये आप पहले भी आपने एहतजाज किया, इस्लामाबाद तक गए आप, आज फिर आपको 11वां दिन है, तो क्यों आपका एहतजाज इतना मौसर नहीं है कि हुकूमत आपकी बात नहीं मान रही? राजा बिशारत साहब वज़ीर कानून, सूबाई वज़ीर कानून, उन्होंने हमें बलिंगाना से बुलाया था, हमने उनके साथ 2 मीटिंग्स की थी। अब जब आप किसी बड़े की, किसी मिनिस्टर की ज़ुबान पे एतबार करते हैं तो ये तो एक बड़ा बन होता है, अच्छा बन होता है, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। किसी की ज़ुबान पे एतबार करना एक अच्छी बात है, नहीं, जो तो कि ये हमने नहीं कह रहा किया। कि आपने एतबार क्यों किया है, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, मैं मामले को इश्तिहाल नहीं दिला रहा, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कहाँ कमी है आपके एहतजाज में? क्या आपका मुतालबा जायज़ नहीं है? जो इतने दिन गुजर गए, आपको 11 दिन यहाँ पे ख़वातीन बैठी हैं, बच्चों के साथ हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद तक गए, आंसू गैस खाई, क्या ऐसी वजह है कि अभी तक आपके मुतालबात माने नहीं जा रहे? इसको देखिए, थर्ड पार्टी आप है, इसको एनालाइज तो आपने करना है ना, कि छोटे छोटे बच्चे भी मैं आपको तो नजर कहता आते हूँ हैं। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल right question। एक टेस्ट कह रहे हैं तो आप भी छोड़ दें, वो टेस्ट दे दें आप। टेस्ट सर, जब एक जॉब के लिए एक ही टेस्ट होता है, जो कि हम टेस्ट दे आए हैं, बात बीपीएससी की नहीं है। देखें, हमें रेगुलराइज कर दें, हम 16 स्केल में आए, 17 स्केल की पोस्ट अनाउंस कर दें, पीपीएससी के आप थ्रू कर रहे हैं, हम पीपीएससी में क्लियर हो जाएंगे। जब हम ऑलरेडी एक टेस्ट दे चुके तो दूसरा टेस्ट क्यों दें? हमें टेस्ट देने से कोई घबराहट नहीं है, हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं माशाल्लाह। मैं खुद एमफिल इंग्लिश हूँ और यहाँ सारे लोग एमफिल और पीएचडी हैं। हम टेस्ट से कभी नहीं घबराते, अब भी नहीं घबराते। अब हमें एक दफ़ा इनकी इतने सालों की जो जॉब है 2014 से 2016 से वो रेगुलर नहीं होती, अगर ये पीपीएस देते हैं। नेक्स्ट पोस्ट के लिए आप पीपीएस अनाउंस करें, 17 स्केल के लिए हम सब अपीयर होएंगे इंशाल्लाह। एमफिल और पीएचडी लोग जितने भी हमारे थे, इन्होंने कोई पत्ता तक नहीं तोड़ा। 2014 से जब भर्ती हुए, नेशनल टेस्टिंग सर्विस का इम्तहान देकर ये पास हुए, उसके बाद इनका इंटरव्यू हुआ, इनकी स्क्रूटिंग हुई, उसके बाद ये इन्होंने जॉब किया। 7 साल हो गए, पूरे 7 साल। 7 साल के बाद होता कि कानून ये है कि 3 साल के बाद इनको रेगुलर कर दो। अब 3 साल हो गए, अब साल के बाद भी रेगुलर नहीं किया। लिहाजा पीपीएससी की बात करते हैं, पीपीएस वो इदारा है जो 4-4 लाख में अपना पेपर बेचता रहा। तो ऐसे इदारे पर यकीन करना, अब देखिए इनको मुकम्मल तौर पर इनको हर हाल में जो है इनको लेते हैं। मेरा ख्याल है कोर कमेटी बाहर आई है। क्या रिजल्ट्स आए हैं मुज़ाकरात के हवाले से? एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।